एसएमएस के ट्रोमा में जिस तरह से आगजनी घटना हुई उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो परिजन हैं उन लोगों के साथ बैठे हैं और ये परिजनों के साथ नेता सर आप यहाँ आए हैं, सीएम साहब भी आए, उन्होंने कहा कि जांच होगी, सब कुछ होगा। क्या जांच करेंगे? क्या जांच करेंगे? जांच किस चीज की होगी? यही होगी ना कि भाई शॉर्ट सर्किट से जांच हुई, आग लगी, यही जांच में आएगा। और ये रिपोर्ट आएगी कोई 100 दिन बाद, 200 दिन बाद या 365 दिन बाद, तो उस समय सब भूल जाएंगे किस पे कार्रवाई हुई, किस पे नहीं हुई। अब सीएम को आए हुए 7 घंटे हो गए, अभी तक तो जो है लोग सस्पेंड हो जाने चाहिए थे जिनकी लापरवाही रही है। किनकी लापरवाही है? क्योंकि ये सब भी बोल रहे हैं लापरवाही हुई है। देखिए, सबसे पहली लापरवाही शॉर्ट सर्किट होने के बाद में इन लोगों ने सूचना दे दी, उसके बावजूद भी उस पर काबू नहीं पाया गया। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सीनियर लोग यहाँ नहीं थे। मैं समझता हूँ यहाँ रात को भी व्यवस्था होगी, सरकारी पैसा उठ रहा होगा कि कौन लोग उसका पूरा वहाँ पे जिम्मेदारी के साथ खड़े रहेंगे, चौकीदारी करेंगे, वो कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर तार घटिया खरीदे गए होंगे, स्विच है, उनकी एक लाइफ होगी, फायर उपकरण है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, फायर ऑफिस जो है उसके लिए एनओसी जारी करता है, वो चेक करता है ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये किस चीज़ के लिए हम रखते हैं इन सब चीज़ों को? जब समय पे काम ही नहीं आए तो फिर क्यों रख रहे हैं इन सब चीज़ों? मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं सीएम के बाद देखने, इन लोगों से मिलने। मैं समझता हूँ हेल्थ मिनिस्टर साहब को तो आने से पहले अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को भिजवा देना चाहिए कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरी वजह से मौत हुई है। इस सरकार के अंदर 1000 किसान मर जाए, चाहे 15 स्कूलों के बच्चे मर जाएं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कब सिर्फ से लोग मर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की। ये आपके सामने जो बैठे हैं इनका नाम शेरा है। इनकी माँ को 2 दिन बाद डिस्चार्ज करने वाले थे। कल जब आग लगी थी ये खुद बता रहे थे कि इनको अंदर तक भी नहीं जाने दिया बचाने, और जो अंदर थे वो लोग सब भाग गए। वो सब लोग भाग गए और समय पे वो काम करते थे। मैं समझता हूँ वो बच जाते। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने साहस का भी परिचय दिया, बेचारे धुएं में जा के सब लोग देखिए ये उनको निकाल के भी लेके आने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये एक हृदय विदारक घटना है। ये चीज़ें हादसे नहीं है, ये हत्या है, मर्डर है। इस पे कार्रवाई ज़बरदस्त होनी चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। अब आप चाहते क्या हैं इन लोगों की तरफ से? सरकार इन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को इन परिवारों की मदद करनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मुआवजे से ही काम चलने वाला नहीं है कि भाई इनका मुआवजा देके घर बैठ जाए। जिनकी वजह से हत्या हुई है उन पे सख्त कार्रवाई हो, उन पे क्रिमिनल केस चले, ये और चिकित्सा मंत्री जी का इस्तीफा हो। बीजेपी सरकार नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिजनों के साथ यहाँ पर आकर बैठे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। केवल मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच में यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा भी मांगा है इस पूरी घटना के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि अस्पतालों में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। कब सिरप तक पीने से बच्चों की मौत हो जाती है और अब तो एसएमएस के ट्रोमा सेंटर में इस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ और कई मरीजों की जान चली गई। फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर अब यही देखना होगा कि सरकार की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, कौन दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद कई मरीज ऐसे थे जो कि बाहर निकलने की तमाम तरह की कोशिश करते, उनके परिजन उनको बचाने की कोशिश करते। ऐसा ही एक शख्स शेरू, जिनकी मां यहाँ पर भर्ती थी और 2-3 दिन बाद उन्हें यहाँ पर डॉक्टर डिस्चार्ज भी करने वाले थे, लेकिन अचानक से जिस तरह की घटना हुई उसके बाद शेरू ने तमाम कोशिश की अपनी मां को यहाँ पर बचाने की। हालांकि ये नहीं बचा पाए, लेकिन ये पूरे उस मंजर के गवाह हैं जो कि यहाँ पर हुआ। शेरू भाई, क्या हुआ था, किस तरह का मंजर था अंदर का जब आप गए थे? सर, मैं अपने भाई को नीचे बुलाकर और 11 बजे ऊपर गया था। 11 बजे जब आईसीयू में घुसा तो मैं बीपी वगैरह चेक करने लग रहा था उनकी, क्योंकि डॉक्टर ने हमको बोल रखा था कि हर घंटे इनका बीपी और बुखार वगैरह चेक किया करो। सर, वही चेक कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आईसीयू में 15 से 20 मिनट हुए थे। तो 7 नंबर बेड के पास ऊपर लाइट में से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा तो 5 नंबर बेड वाले ने स्टाफ को जाकर बोला कि भाई देख, ये धुआं निकल रहा है, इसको देख ले, पेशेंट सो रहे हैं, आईसीयू है। लेकिन स्टाफ ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद दोबारा बोला, जब वो उसकी लाइट की प्लास्टिक पिघल कर जब नीचे गिरने लगी, जब स्टाफ में एक दूसरे में अफरा तफरी मचने लग गई।
फिर उसके बाद एक से एक लाइट में से सारे लाइटों में से धुएं निकलने लग गए, सारी लाइटें पिघलने लग गई, फिर धुआं ही धुआं हो गया अंदर। स्टाफ कोई नहीं रुका अंदर। आपने कोशिश की थी मम्मी को बचाने की वहाँ पर पूरी? सर वहाँ पर हमने कोशिश की, लेकिन जब स्टाफ कोई नहीं रुका तो हम भी बाहर निकले। फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद हमको अंदर जाने दिया, क्योंकि हमको उसके बाद अंदर जाने ही नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन हमको रोक दिया गया। फिर उसके बाद हम 1.5-2 घंटे बाद अंदर गए तो तब तो धुआं धुआं हो गया होगा, बहुत सारे लोगों की हालत बिगड़ गई होगी। बहुत ज़्यादा धुआं था सर। अंदर जब नॉर्मल आदमी नहीं घुस पा रहा था तो पेशेंट की तो बहुत बुरी हालत थी। कोई टाइम पे बचाने भी नहीं आया था कोई, वो जो आग बुझाने का यंत्र? सर कोई नहीं आया था। फायर ब्रिगेड भी आई थी तो उसको भी कम से कम 1 से सवा घंटा लग गया था। तब तक जो मरीज वहाँ भर्ती थे ट्रोमा में अंदर? सर जिनको निकाला गया उनको निकाल लिया गया, लेकिन जिनको नहीं निकाला उनके नाम पर भी बोल दिया गया था कि आपका मरीज निकाल लिया है। ये देखिए, ये इनकी माँ है, ये हैं, और ये फोटो है, रुक्मणी जी इनका नाम है। और शेरू अपनी माँ को ही बचाने अंदर गए थे। शेरू, और भी सब लोग, बहुत सारे आप जैसे कोशिश की होगी अंदर बचाने की, सर लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। यही शायद सबसे बड़ी कमी थी, अगर जाते तो 2-4 और लोग बच जाते। जी सर बिल्कुल बच जाते। तो लापरवाही मानते हैं इसे? जी सर बिल्कुल लापरवाही थी ये तो। जब थोड़े से धुएं पर ही ऑप्शन उठाना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं उठाया उन्होंने। जब ज़्यादा वो हो गया धुआं तो सारा स्टाफ भाग गया था। फिर उसके बाद जब आईसीयू में एक ही आदमी रुकवाते हैं तो अकेला आदमी पेशेंट को कैसे लेकर जाए बेड समेत। फिर सर 2-3 घंटे बाद हम गए अंदर ज़बरदस्ती, वहाँ से बेड खींच कर लेकर आए। जब जाकर गेट पर लेकर आए, फिर उसके बाद 2-3 आदमियों ने चादर समेत मम्मी को उठाकर और नीचे सीढ़ियों से लेते फिर ग्राउंड फ्लोर पर लाकर अंदर आपातकालीन में भर्ती कर दिया उधर। आपकी मम्मी को 2-3 दिन बाद तो डिस्चार्ज कर रहे थे, इस तरह की बात भी? जी सर डिस्चार्ज करने ही वाले थे। डॉक्टर साहब हमको सुबह बोल कर ही गए थे कि अब कंडीशन इनकी ओके होने लग रही है धीरे धीरे, आपको वो जो आता है ना ऑक्सीजन लगाने वाला, वो लगाकर हम आपको घर भेज देंगे 3-4 दिनों में। तो सर रात को ये हादसा हो गया, अब क्या करें। ये देखिए, ये शेरू बता रहे हैं कि हादसा किस तरह का था, किस तरह का माहौल था, लेकिन ये खुद बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इन्हें भी कई घंटे बाद इनका इलाज हुआ था। सर अब आप चाहते एक बात बताइए, आप तो इनके साथ हैं, इनका इलाज कब शुरू हुआ था? क्योंकि खुद भी ज़्यादा वो धुएं से बीमार हो गए थे। ये धुएं से इतने बीमार हो गए, इन्होंने इतनी स्थिति खराब हो गई। हम भरतपुर से हम यहाँ पर पहुँच गए हम करीबन 4:30-5 बजे। उसके बाद में हमने इनसे भी मिले और हम अपनी भाभी को भी ढूंढने गए, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। हमने स्थिति भी देखी, जैसे स्थिति हमने देखी तो स्थिति ख़राब थी, इसकी भी हालत ख़राब थी। तो इसको मैंने करीबन 5:30 बजे इसकी स्थिति ऐसे देखी, पहले इसको एडमिट करवाया मैंने। इसको एडमिट कर 4:30-5 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा है। इसको कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, किसी को भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। इसकी हालत देखो, आप देखो, अब तो मैंने चेहरा वेरा दिलाया, इसके चेहरा दिलाने से अब थोड़ा हुआ नहीं। ये तो ऐसा हो गया था जैसे इसकी मम्मी की फोटो है ना, इसी तरीके का काला हो गया। नाकों में देखो, नाकों में अब भी देखो कितना धुआं भरा पड़ा है, आंखों में धुआं भरा पड़ा है, अभी मुंह में इस पे धुआं। अभी मैं दोबारा गया हूँ, इसका चेस्ट का क्या नाम है एक्सरा करवाया, वहाँ ड्रिप वगैरह, बोतल वगैरह, फिर दोबारा से ले गया हूँ मैं, चढ़वाई है इसकी और इंजेक्शन लगवाया अभी मैंने। आप चाहते क्या हैं? आप सर बताइए, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं जिसके लिए बात हो रही है? 50 लाख रुपए और एक नौकरी चाहिए। माँ नहीं रही मेरे को, मेरी माँ दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, शायद संवेदनाएं यही कह सकते हैं कि प्रशासन तंत्र की मर चुके हैं। ये कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ लापरवाही की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन शेरू जैसे लोग जिन्होंने अपनी माँ को खाया है, वे कह रहे हैं मुझे मेरी माँ ही दिला दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरह का मंजर था, किस तरह का हादसा था और यहाँ पर उस वक्त किस तरह का अफरा तफरी मच गई थी। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस पूरे हादसे की जांच कब शुरू होती है, कौन दोषी पाया जाता है और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कदम भी उठाती है या फिर से इसी तरह के हालात कुछ दिन बाद नज़र आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर ये जो परिजन हैं, धरना प्रदर्शन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, कुछ लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं और बाकी जो मरीज आज आ रहे हैं इस ट्रोमा में, वे भी काफ़ी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कहीं ये
हादसों का अस्पताल ना बन जाए। पर ये आईसीयू वही वार्ड है जहाँ पर आग लगा था और उसके बाद धुआं इस कदर उठ गया था कि यहाँ पर जितने भी मरीज बैठे थे वे सभी परेशान हो गए, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और एक के बाद एक 6 मरीज झुलस गए और 7 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जुलसूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मरीज है जिनके परिजन यहाँ पर, ये खुद इनके परिजन है, एक मरीज अंदर थे, मैं इनसे बात। आपका सगा भाई मौसी का लड़का है, मेरे से छोटा है। क्या नाम था? पिंटू कुमार गुज्जर, सिक्कर श्री माधोपुर से हम। अच्छा। और 11:20 पर धुआं निकला था तो हमने डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि सर जी ये धुआं निकल रहा है तो इसका क्या करोगे। फिर अचानक से धुआं, डॉक्टर कंपाउंडर कोई नहीं था अंदर। हमने बहुत कोशिश करी, अंदर जाने नहीं दिए हमें गार्ड, अंदर पेशेंट को निकालने नहीं दिए गार्ड साहब। हमें जो भी करना था कर लिए हम अंदर। फिर लास्ट में ना 1-1.5 घंटे बाद हमारे पेशेंट को हम खुद निकाल के लाए हैं। 1.5 घंटे तो कमरा धुआं खतरनाक हो। हाँ तो फिर तो बुझाने वाले आ गए थे ना, थोड़ा शांत हो गया था, फिर हम खुद निकाल के लाए उसी परिस्थिति में जाकर। देख लो सर, खत्म हो गया। खत्म हो गया। पिंटू कुमार गुज्जर नाम था, मेरे से छोटा था, मौसी का लड़का था। लेकिन ये आग क्यों लगी कुछ बताया आप लोगों को? ऊपर शायद काम चल रहा है मेरे हिसाब से बिल्डिंग पे। तो ये रात को 11:20 पे हुआ था, रात को 11:20। और उसके बाद उस वक्त जब आग लगी थी बहुत सारे आईसीयू वार्ड के मरीज सड़क तक, उनको बेड पे सब सड़क तक पहुंचा दिया गया क्योंकि अंदर इतना धुआं वगैरह था। 113 वाले पेशेंट ले गए और ये वाला है ना आईसीयू, इसके अंदर 11 पेशेंट थे। 4-5 पेशेंट निकाले? नहीं 4-5 में 2 पेशेंट निकाले थे। इसके अंदर तो 11 पेशेंट थे, बाकी 9 पेशेंट इसी के अंदर थे। उनमें से 7 तो खत्म हो चुके हैं, 2 बच रहे हैं फिलहाल में, उनकी भी गंभीर हालत है। एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसको डॉक्टर को भी बोला था हमने, कंपाउंडर को बोला था, जो वार्डमैन ने उसको बोला था। वो एक बार तो जाके आया उसके पास, फिर जाके रिटर्न वापस इधर हो गया। फिर वो जैसे रिटर्न गया उसको यहाँ पे ये इसके पहले एक डोर और है इसके अंदर, उसको ऑफ कर दिया वो। फिर एकदम से इतनी मतलब कि एक 30 सेकंड में तो इतनी भयंकर वो हो गई वो। तो आप ये कह रहे हो कहीं ना कहीं लापरवाही है इस पूरे? डॉक्टरों की लापरवाही, मेन डॉक्टरों की लापरवाही। जो अंदर डॉक्टर काम चल रहा है ऊपर तो नीचे, इन पे ऊपर भी हाई प्रेशर तो पड़ेगा ना, आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम इसी में चल रहा है सर। क्योंकि हमने अंदर से पेशेंट को निकाल के नीचे ले गए ना, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर नहीं थे। मतलब नीचे लेके गए ना, एक भी डॉक्टर नहीं था, एक भी पूरे हॉस्पिटल और ये चीज हो रहा है आईसीयू के अंदर वो होता है ना फायर ब्रिगेड वाला बुझाने वाला, आप देख लो वो चश्मे के गवाह पड़ा है आपके सामने, उसके अंदर अभी तक वो कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं है बुझाने के लिए, खाली है वो, बिल्कुल रिक्त। आप देख लो वो पेड़ों में सीढ़ियों में रखा है। तो ये है, देखो मरीजों के परिजन हैं जिन्होंने इस पूरे मंजर को देखा था, इस पूरे हादसे को देखा था, बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर कमी नजर आई। ये इस तरह के यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं लेकिन आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं, क्योंकि अगर ये सब भी सही होते तो काफ़ी हद तक आग बुझाया जा सकता था, ऐसा इन मरीजों के परिजनों का आरोप है। तो फिलहाल तो ये उस वक्त तो कुल मिला के यहाँ पर अब सरकार ने जांच का आदेश दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 6 लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के लिए आखिरकार दोषी कौन है और क्यों इस तरह की घटनाएं सरकारी अस्पताल जो कि ज़िंदगी देने के लिए जानी जाती है वहां पर सामने आती है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस के ट्रोमा वार्ड में भीषण आग लगी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने आग को बुझाने की तमाम तरह की कोशिश की, लेकिन आईसीयू वार्ड था, आईसीयू वार्ड में गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे, इलाज के लिए भर्ती थे और उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ आपको बिखरी हुई, जली हुई, टूटी हुई नज़र आएगी क्योंकि आग ट्रोमा वार्ड में लगी थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि जो बाकी मरीज गंभीर रूप से इलाज के लिए भर्ती थे उनको कैसे बचाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और यही कारण था कि आग लगने के तत्काल बाद जब धुआं तेज उठने लगा तो इन सभी लोगों को यहाँ से जैसे तैसे जिसको जो मौका मिला वो अपने अस्पताल में मरीज को ले गया। और ये सभी तमाम चीज़ें वो है जो गवाह के तौर पे बता रही है कि किस तरह लापरवाही ने इतने सारे मरीजों की जान ले ली, वो भी सबसे सेंसिटिव कहे जाने वाले ट्रोमा वार्ड में। और ये ट्रोमा वार्ड को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये ट्रोमा वार्ड है और यहाँ पर ये ट्रोमा वार्ड देखिए आईसीयू का, ये पूरी तरह यहाँ पर जल चुका है। ये ट्रोमा वार्ड है और इसको अब सील भी सरकार की ओर से कर दिया गया ताकि कोई अंदर न जाए, जांच की प्रक्रिया पूरी हो। ट्रोमा वार्ड के अंदर की अगर नज़ारा आप देखने की कोशिश करेंगे, ये जहाँ पर आग लगी है इसके स्टोर में आग लगी थी और स्टोर में जो धुआं निकलना शुरू हुआ उसके बाद बुरी तरह यहाँ पर हर चीज़ को तोड़ गया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तमाम बड़े लोग यहाँ पर आए, उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज के लिए प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को निर्देश भी जारी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो लापरवाही सामने आई है, जिस लापरवाही ने 6 लोगों की जान ले ली है, वह अपने आप में कई सवाल भी उठाता है कि जब एसएमएस राजस्थान के सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था, वहाँ पे यदि इस तरह की घटना हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर एक वार्ड था,
तो यहाँ पर मरीज जो भर्ती थे कांच तोड़कर उन्हें बाहर आना पड़ा, क्योंकि किसी के पास इतना भी वक्त नहीं था कि कैसे बाहर आए, कुछ भी सोच समझने का। कांच तोड़कर पूरा बाहर आए हैं ये लोग। अस्पताल के जो लोग हैं, डॉक्टर के बैठने की जगह, तमाम जगह पूरी तरह जलकर अब राख हो चुकी है। और मैं क्या हुआ था? मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पर क्या नाम भाभी जी एडमिट हैं, 17 तारीख को एडमिट थी, 17, और उनके साथ में 2 बच्चे रह रहे थे। एक बच्चा तो बाहर रहता है और एक बच्चा मरीज के साथ में रहता है, वो इधर ही रहता था। तो मरीज के साथ में बच्चा था, वो एकदम ही क्या है कि एकदम स्टाफ भागने लगा, तो उसने देखा तो क्या नाम है आग सी नज़र आई, उसको आग नज़र आई और धुआं ही धुआं नज़र आ गया। तो वो तो अपनी माँ के चक्कर में वो बाहर निकल नहीं पाया, वो अंदर ही रह गया। अपनी माँ को निकालने की कोशिश कर रहा था, कोशिश करने के बावजूद में उसकी माँ को वो निकाल नहीं पाया ढंग से, और उसने बहुत कोशिश करी और धुआं ही धुआं हो गया। ऐसा हो गया कि क्या नाम है उसकी नाकों में और फेफड़ों में उनमें धुआं ही धुआं भर गया उसकी भी हालत ख़राब हो रही है। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसकी माँ को अपनी को निकाल नहीं पाया। पर बाहर आया कोई बाहर से भाग कर आया, कोई मरीज का ही आदमी, उसने कोशिश करवा ली, उसने मदद करवा के उसको अपनी माँ को निकलवा कर। लेकिन आग लगने का कारण क्या था? आग लगने का तो अभी कोई कारण पता ही नहीं चला कि कैसे नहीं है। वो बच्चा ही खुद ही क्या नाम है अभी एडमिट है, वो उसकी भी तबीयत खराब हो गई है, अभी वो एडमिट है। अभी थोड़ा सा क्या नाम है उसके ऊपर ड्रिप चढ़ी हुई है अभी। तो वो जब आग लगी थी उसके बाद कई लोग भागते हुए सड़क तक पहुंच गए थे अपने मरीजों को लेकर। हाँ, कई लोग कहाँ पहुँचे थे, बहुत बाद में पहुँचे थे, जब मरीज बड़ी गार्ड उनको आने ही नहीं दे रहे थे। गार्ड साहब उनको आने नहीं थे अंदर, बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की देकर जब आए थे, जब गार्ड उनके परिजन आए थे उनके, पर वो लेके गए उनको एक एक करके, ऐसे ले गए उनको भी। तो ये देखिए, प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, मरीज के मिलने वाले भी हैं, वो बता रहे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल था, मंजर था, जिसने सबको डरा कर सहमा कर रख दिया। फिलहाल तो राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले की हाई लेवल कमेटी की जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद पता लगेगा कि आखिरकार आग लगने का कारण क्या रहा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।